ॐ नमः सिद्धेभ्यो नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मबंधु, हम लोग सदाचार सूक्ति काव्य के अंतर्गत सूक्तियों में जिन धर्म आत्मा का सदाचार छुपा है, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में द्वादशांग समाया रहता है। तो क्या कहना, बीज में वृक्ष की तरह इन शब्दों में पूरा सार भरा हुआ है। निकालने वाला चाहिए, जो निकाल लेता है, खोज लेता है, वह सब कुछ पा लेता है। आज हम थोड़ा सैद्धांतिक विषय सुन रहे हैं। सूक्तियों में सैद्धांतिक विषय मिलना कठिन होता है, फिर भी प्रयास किया है संक्षेप में समझाने का, कोई नया विषय आपको मिले, ये भावना थी। भावना साकार हो जाती है। देखो, आज हम 10 करण के बारे में संक्षेप में समझेंगे। केवल परिचय ही बहुत होगा, बड़े बड़े ग्रंथ हैं इनके बारे में, हम तो संक्षेप में समझेंगे। ये जो भी बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीना, सत्व, उदय, उपशम, निवृत्ति, निकासित जो अवस्थाएं होती हैं, ये कर्मों की अवस्था है। हमने समझा था सप्त तत्वों के बारे में। सप्त तत्व में जीव में अजीव का आना आश्रय कहा था। जीव में अजीव रुक जाना, जो कि कर्म अजीव है, रुक जाना सो बंध। जीव में अजीव रूपी कर्म को आने से रोकना संबर। जीव में अजीव जो बैठा है, उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना निर्जरा, और जीव में से अजीव रूपी कर्म पूरा निकल जाना मोक्ष कहलाता है। जो कर्म आत्मा में आया है, उसकी कई स्थितियां होती, कई स्थितियां होती। बंध जाता है आत्मा में कर्म, आश्रय के बाद बंद हो जाता है, तुरंत अंतर नहीं पड़ता। जैसे रविवार गया और सोमवार आया, रात गई और दिन आया, दिन गया रात आई, बीच में कुछ अंतर है कि थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए अंतर पड़ता हो कि ना दिन हो ना रात हो, ना रविवार हो ना सोमवार हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। बस वैसे ही कर्म आते हैं
और तुरंत बंध जाते हैं, समय नहीं लगता। तो कोई कोई लोग आश्रम बंद को एक ही मान लेते हैं, एक साथ कार्य चल रहा है। इस तरह हमने जाना और वह कर्म बंधने के बाद क्या स्थिति होती है, क्या आत्मा में उथल पुथल, क्या आत्मा में अंदर अंदर स्थिति चलती है, उन कर्मों के द्वारा या उन कर्मों की स्थिति अपने भावे के द्वारा किस प्रकार बदलती है, क्या क्या उसमें होता है, इसे समझने के लिए मात्र इसके एक तो पेज ही संपूर्ण नहीं होंगे, इसको हमको बड़े बड़े शास्त्र पढ़ना होंगे। बड़े बड़े सैद्धांतिक शास्त्र हैं, उन्हें पढ़ने के लिए तो महाभारत चाहिए, जैसे षटखंडागम कसाय पाहुर, जिसको टीका के रूप जिसे हम विस्तार से जानने के लिए ऐसे षटखंडागम कसायपुरा आहुर आदि ग्रंथों को सुनते हैं। हम लोगों ने कुछ पढ़े हैं गुरु सानिध्य में, उन्हीं को टीका के रूप में धबलाज या धबला बोला जाता है। बहुत महान है, मुनि लोग पढ़ते हैं, उस योग विशुद्धि मुनियों के पास ही होती। द्रव्य क्षेत्र काल भावों में भाव शुद्धि में महाव्रत आया, लेकिन सावक लोग उसे गौमठ सार के रूप में पढ़ते। जीवकांड, कर्मकांड, इस रूप में सावकों के लिए व्यवस्था नेमिचंद आचार्य के द्वारा बनाई गई। 1000 वर्ष हो गया और लोग उसके माध्यम से तत्व को समझते हैं, गहराई में जाते हैं, कर्मों की स्थितियां समझ में आती हैं, आस्था दृढ़ होती है, विशुद्धि बढ़ती है और व्यक्ति संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है। जैसे कि चामुंड राय ने जब गुरुदेव से, अपने गुरु नेमिचंद आचार्य से षटखंडागम का ज्ञान लिया, तो ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि उसने स्वयं महाव्रतों को भी अंगीकार किया। देखिए, षटखंडागम का ज्ञान गौमठ सार के माध्यम से लिया था। चामुंड राय का नाम गौमठ था, जिसने गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा निर्माण कराई और उसी के नाम से इन जीवकांड कर्मकांड शास्त्रों का नाम गौमठ सार हो। गौमठ के लिए षटखंडागम का सार दिया। लेकिन यह भी बात है, उसने सोचा एक तो मैंने पढ़ाई है, लेकिन मुझे षटखंडागम भी पढ़ना, इसके लिए मुनि बनना है। जब मुनि बना तो वह उन शास्त्रों का भी अध्ययन उसने किया। लेकिन उसके पहले जो है दे ही दिया था ज्ञान किसी रूप में। तो ऐसा महान जो ज्ञान है वह जी आत्मा का बहुत बड़ा। आवाज़ मत करो, देर से आते हैं फिर आवाज़ करते हैं। तो बोला जा रहा है कि ऐसे महान शास्त्रों से जीवन में विशुद्धि बढ़ती है। जैसे उसे मिल गया इतना महान व महाव्रत का सौभाग्य, तो ये भी
धीरे धीरे सबके लिए मिल सकती। हम उसी का परिचय यहाँ प्राप्त कर रहे हैं कि कर्म आते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से कर्म आते हैं? कर्म तो हमेशा आत्मा में आ ही रहे हैं, क्योंकि पहले से कर्मों का बंध आत्मा में हुआ है। कर्म कर्मता बंधी बोलते, अपने अपने हित को कौन नहीं चाहता। कर्म कर्मता बंधी जीवो जीवतस प्रहा स्व स्व प्रभाव भूरस से स्वार्थम को वाना बांध से। इस उपदेश में कहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि अपने अपने स्वार्थ को कौन नहीं चाहता है। कर्म कर्म को बुलाता है, उसका स्वागत सम्मान करता है। उदाहरण रूप में ऐसे कहा जाए, कर्म कर्म को खींचते हैं और बांधते हैं, और जीव अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना चाहता है। अपना हित चाहता है कि मुझे कर्मों से बंधा नहीं रहना, एक कर्म बड़े दुखदायी है। वो बचता है, लेकिन कर्म छोड़ते नहीं है, वे बनते हैं। आप नहीं चाहते कि मेरे शरीर में धूल चिपक जाए, कौन चाहता? आप धूल से मुक्त रहना चाहते हो, लेकिन जो चिकनाई है, तेल तो तुमने लगाया है, अब धूल तो चिपकी। तो तेल धूल को चिपकाता है और तुम सोचते हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। वैसे ही है, आत्मा चाहती कि नहीं, कर्म मुझे बहुत कष्ट देते हैं, अनादिकाल से इसी से भटक रहा हूँ। लेकिन पहले से जो कर्मों का बंध हुआ है, वे कर्म और कर्मों को खींचते, अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपन मजबूत करेंगे। अपना अपना स्वार्थ है। तो मोह और योग, ये मोह और योग जो हैं, ये हैं कर्मों के आश्रम में काल, जिसको कषाय और योग भी कहते हैं। तो मोह और योग, इन्हीं से कर्म बन जाता है, आश्रय होकर कर्मों का बंध होता है। इसलिए कहा, देख रहे हैं पेज नंबर 15 कि मोह योग से कर्म हैं आते, प्रकृति आदि से वे बंध जाते। मोह और योग से कर्म आते हैं और प्रकृति आदि के साथ भी आत्मा से बंध जाते। मोह करते हैं, राग द्वेष होता है, कर्म आते हैं और आकर के वे प्रकृति आदि के रूप में, मतलब प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, ये चार भेद होते हैं। तो वे उसी रूप में बंध जाते हैं। प्रकृति क्या है? एक एक कर्म की अपनी प्रकृति है कि ज्ञानवर्णी की प्रकृति, ज्ञान में बाधा डालना, ज्ञान को रोकना, ज्ञानवर्णी कर्म की प्रकृति। दर्शनावर्णी की दर्शन नहीं होने देना, ये दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, दर्शन में बाधा होती है। जो हमारे आयतन है उनके दर्शन में बाधा होती है। और वेदनी कर्म है, उसकी प्रकृति है सुख दुख देना, सुख दुख के साधनों को जुटाना, उसकी प्रकृति। मोहिनी कर्म की प्रकृति है कि पर वस्तु को अपना समझना, पर वस्तु से नाता जोड़ना, पर को अपना मानना, ये मोहिनी कर्म करवाता है। पर में सुख, पर में दुख, ये जो कुछ चलता है पर से संबंध, ये मोहिनी कर्म से होता है।
सब जानते हैं। एक एक कर्मों के बारे में इनके प्रकार वेद अपन ने तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि में समझे थे। सौभाग्य रहा है यहाँ का कि यहाँ सर्वार सिद्धि भी पूरे चातुर्मास में चल रही है। 8वें अध्याय में सब कर्मों के भेद प्रभेद आप लोगों ने जाने। जो भी 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ अभी सब लोगों ने जानी। एक एक कर्म की प्रकृतियाँ, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, ऐसे आयु कर्म की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र की 2, है ना, और आयु और मंत्राय कर्म की 5। ऐसी सब प्रकृतियाँ समझी थी। तो यही है प्रकृति बंध। किन किन भावों से कैसे होता है ये भी सब लोग जान चुके हैं, सुन चुके हैं। तो ऐसा प्रकृति बंध है। प्रदेश बंध तो वह है कि जो कर्म बंधे हैं उनमें जो उनके प्रदेशों की संख्या है, कितने कर्म परमाणुओं का बंध हुआ आदि। स्थिति बंध ये है कि कितने काल तक के लिए बंध गया। अंतर्मूल से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक वाले भी कर्म हैं। मोहिनी कर्म इतने काल तक भी रह सकता है। मिथ्या दृष्टि आत्मा, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि आत्मा को भी बंध होता है। और अनुभाग बंध है कि कौन सा कर्म किस स्वाद को चखाता है, कैसा फल देता है, ये अनुभाग बंध। पीछे बातें नहीं करो, ये बातें करने आए गए लोग, थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते हैं, दूर बैठ जाओ, क्यों बातें करते हो। एक बैठने को चाहिए, कुछ रखने को चाहिए, एक आध दो घर से ले आओ। नीचे तो है बेंचेस वगैरह, बेंच के पास बैठ जाओ, तो सब रखने की जगह। तो देखो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग से है कि कैसा स्वाद मिलता है। जैसे आप लोग जो बोलते हो कि मीठा कितने प्रकार का होता है, जैसे गुड़, शर्करा, खांड और अमृत। गुड़ कम मीठा, शक्कर ज़्यादा, खांड मिश्री और ज़्यादा, और अमृत तो कहना ही क्या है। टीका तो नहीं देखा, लेकिन कई बार देव बने होंगे तो झड़ा होगा अपने कंठ से। इस प्रकार से जो है ये ऐसे ही पुण्य कर्म का अनुभाग होता है कि पुण्य जो रहता है ना, कम सुख, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। रोटी मिली, पराठा मिल गया, पूरी मिल गई, और पूरी के बाद पूरन पोई मिल गई तो रोटी तो कम, उससे ज़्यादा पराठा, फिर पूरी, और उसके अंदर मीठा भरा है तो कितना अंतर हो गया, है ना। तो ऐसे अंतर होता है। यही अंतर हम जान सकते कर्मों में होता है। कर्म जो पुण्य हैं वो कई प्रकार के आपको स्वाद देते हैं, किसी को कम सुख देते, किसी को ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे अपने अपने पूर्व में बंधे हुए कर्मों के अनुसार हमको सुख मिलते हैं। वैसे पाप कर्म का फल भी मिलता है। नीम, कंजीर, विष और हलाहल। नीम कम कड़वी है, कंजीर ज़्यादा है, विष और ज़्यादा है, और हलाहल तो कहना ही क्या है, वो तो साइनाइड जैसा है, स्वाद ही नहीं बता पाए कोई।
हाथ में पेन रखा और यहाँ से चखा, आउट, लिख ही नहीं पाए। कितना खतरनाक होता है। तो जानिए, ऐसे ही कर्मों की, पाप कर्मों की स्थितियां हैं। किसी को कष्ट अलग अलग प्रकार का, किसी को ऐसी हरारत सी आई। उदाहरण के लिए बोलना, लगा कोई बुखार आ रहा है क्या, हरारत आ गई शरीर। इसके बाद किसी को बुखार आ ही गया तो महसूस होने लगा कि शरीर गर्म हो गया, काम करना थोड़ा सा कठिन लगने लगा। एक को और आया बुखार, इतना तेज आया कि उठना ही कठिन हो गया, खाना पीना सब छूट गया, इतना तेज बुखार है। और एक को बुखार आया, वो यहाँ नहीं रह पाया, वो सीधा मस्तिष्क में चला गया, ब्रेन में गया, चला ही गया, आया और गया, बुखार नहीं गया, आदमी चला गया। देखो ये दुख के तरीके देखो आप, थोड़ा दुख, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। अभी तो बुखार के बारे में बताया, और कई प्रकार के हैं भैया, कई प्रकार के दुख हैं। तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, पाप कर्म का अनुभाव। पुण्य कर्म का अनुभाव अपन ने उदाहरण में गुड़, शर्करा, खांड और अमृत से समझा, और पाप कर्म के अनुभाव के लिए उदाहरण हमने विष, क्या किससे समझा, नीम, कंजीर, विष और हलाहल से समझा। तो ये हम कर्मों की स्थितियों को जान रहे हैं, उनके अनुभाव को जान रहे हैं। देखो, आयु में भी स्थितियां भी होती हैं, और उसके साथ में जो उसको अनुभव होता है वहाँ, उसी को माना जा सकता है। कई कई चीज़ों में उदाहरण मिलना कठिन होते हैं। देखो पीछे, लेकिन होता ज़रूर है कि किसी आयु के साथ जो उसको अनुभव होता है, दुख सुख का अनुभव होता है, अलग अलग रूप में होता है। और कोई हम लोग बोलते हैं आयु शुभ होती है, कोई अशुभ होती है, कोई जीना चाहता है, कोई जीना नहीं चाहता। अब ये क्या चीज़ है? अब जैसे हमारे यहाँ एक आयु अशुभ है, बाकी 3 शुभ है। देवायु, मनुष्यायु, तिरंचायु शुभ है। क्यों है? क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई मरना नहीं चाहता। तिरंच में भी क्यों ना चला जाए, तो तिरंच में जाना नहीं चाहता, नरक में जाना नहीं चाहता, लेकिन नरक में जाने के बाद तो कोई जीना नहीं चाहता, सो वो आयु अशुभ है। लेकिन तिरंच में जाने के बाद कोई मरना नहीं चाहता, सब बचते हैं, मरना जाऊँ। तो ये जो अनुभव होता है उस समय कि किस प्रकार से उसे महसूस हो रहा है उस आयु के साथ, इसी में कुछ घटाया जा सकता है। तो गति तो 2 ही शुभ हैं, देव मनुष्य, और तिर्यंच और नरक अशुभ गति है, लेकिन आयु 3 शुभ है। नरक अशुभ है ही, तिरंच जो है उसमें जीव जाना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ जाके मरना नहीं चाहता। इसलिए आयु तो शुभ है, लेकिन गति अशुभ है। तो बंद हो जाता है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। चारों को आपने जान लिया। इसलिए कहा था कि मोह योग से
कई मोह तो सब जानते हैं। मोह क्या है? मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं, जिसमें कि हम जानते हैं चारित्र मोहिनी के 25 और दर्शन मोहिनी के 3 जानते होंगे आप। चारित्र मोहिनी में एक कसाय वेदनी और एक अकसाय वेदनी। कसाय वेदनी के 16 और अकसाय वेदनी के 9। चलिए इनके भेद समझ लेते हैं। तो कसाय वेदनी के 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ। कितने हो गए? अब अकसाय वेदनी पर चलो। अकसाय मतलब नो कसाय, ईसत कसाय, किंचित कसाय, अल्प कसाय बोलते हैं। वो कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्री वेद, कुंभेद, नपुंसक वेद। ये हो गई अकसाय। ये मिला दो तो कितने हो गए? 25। अब दर्शन मोहिनी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 मिला दो तो मोहिनी के 28 पूरे। तो दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 25, उसमें से कसाय वेदनी के 16 और अकसाय वेदनी के 9। ऐसे भेद घटा दिए सभी। और योग क्या है? मन वचन काय। मन वचन काय योग कहलाते हैं। इनमें भी भेद हो जाते हैं, इनमें भी भेद है। योग के जो भेद हैं आप जानिए। मन योग के 4, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। ऐसे ही वचन योग के 4, सत्य असत, उभय अनुभय। कायोग के 7, औदार्यक औदार्यक मिश्र, व्यक्रिक व्यक्रिक मिश्र, और ऐसे ही आहारक आहारक मिश्र और कार्मण कार्य। ऐसे तो इस प्रकार से ये भेद हैं। तो 15 भेद हो जाते हैं योग। तो ये मोह और योग से कर्म आते हैं। मोह और योग से हमेशा कर्म आते हैं, और ये कर्म आकर के आत्मा से बंध जाते हैं। 4 वेदों के रूप में बता दिया। प्रकृति आदि पैडट ठडी अनुभाग पदेश भेदा उचर विद्वंदो जोगा पैडी पदेशा ठडी अनुभागा कसाय दो। हम अपन द्रव्य संग्रह शास्त्र में पढ़ते हैं कि प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध 4 प्रकार के बंध हैं। इनमें जोगा पैडी प्रदेशा स्थित योग से प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं, और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। 10वें गुण स्थान तक कसाय रहती है, वहाँ तक सांप्रदायिक आश्रय होता है। वहाँ मतलब 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। लेकिन 10वें गुण स्थान के ऊपर मातेरिया का फासला होता है, स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते हैं। कर्म आता निकल जाता है, मात्र योग रहता है ऊपर। योग से स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते हैं। कर्म आके निकलता, पुण्य ही आता है, कर्म फल देकर निकल जाता है, रुकता नहीं है। जैसे गड्ढे में पानी रुक जाता वैसे नहीं, जिससे ढलान में पानी गिरता है बह जाता है, वैसी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कर्म जब आत्मा में आते हैं तो उसमें कई बार कर्म बढ़ भी जाते हैं किसी कारण से। कम है तो ज़्यादा भी हो जाए, उसको कहते हैं उत्कर्ष। अगर पुण्य कर्म है और ज़्यादा पुण्य कर लिया तो बढ़ जाएगा, तो पाप है और जो है ज़्यादा पाप किया तो बढ़ जाएगा। इसको उत्कर्षण बोलते हैं।
देवों की आयु बांधी और बाद में अच्छे और पुण्य कर लिया, कोई त्याग नियम संयम कर लिया तो भवनत्य की आयु वैमानिक में बदल गई, तो आयु का उत्कर्षण ऐसा होता। मिथ्यात्व के साथ देवायु बन गई, भवनत्य की बंदी और बाद में सम्यक्त हो गया तो फिर वैमानिक में जाएगा तो वहाँ की आयु ज़्यादा उत्कर्षण। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा और भी कर्मों में तो निज परिणामों से ही कर्म का हो स्थिति रस उत्कर्ष कर्म। निज परिणामों से ही कर्म का हो स्थिति रस उत्कर्ष कर्म। अपने ही परिणामों से कर्म का स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना ये उत्कर्षण है। पापों में भी हो सकता है, पुण्य में भी हो सकता है, जैसा कार्य करेंगे वैसा। इस तरह से बता दिया। और ऐसे नरकों में भी होता होगा, ऊपर का बांधी ज़्यादा पाप कर लिया तो नीचे का हो जाए। और इसी प्रकार से और भी बताएंगे, पहले बीच में संक्रमण का बताते हैं। कुछ परिवर्तन भी हो जाता है, कुछ कर्मों में परिवर्तन होता है, अपनी अपनी प्रकृति के अंदर ही होता है, दूसरी प्रकृति में नहीं बदलता है। 8 कर्म है, उनमें अंदर अंदर ही होता है। तो मूल प्रकृति में कैसे कर्म बदल जाता है, जैसे कोई अपने अंदर ही पुण्य पाप में कुछ चलता रहता है और अपनी अपनी प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। मोहिनी कर्म में अपने अपने में चलता रहता है। जैसे मानो किसी ने नपुंसक स्त्री वेद का बंद किया मिथ्यात्व के साथ और बाद में वो सम्यक दृष्टि बन गया। नरक जाना है तो एक ही वेद है नपुंसक, उसमें जाना ही पड़ेगा, वहाँ की नहीं। जैसे त्रियंश संबंधी मनुष्य संबंधी किसी ने स्त्री या नपुंसक वेद का बंद कर दिया, कोई भी एक मिथ्यात्व के साथ, अब फिर सम्यक दृष्टि बन गया तो वेद परिवर्तन हुआ। अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, जाना है उसको, तब वो कहाँ जाएगा? जैसे अब सम्यक दृष्टि है तो भूभूमि में जाएगा, तो वहाँ पुरुष वेद में पैदा होगा, वो स्त्री और नपुंसक में पैदा नहीं। ये होगा परिवर्तन। नहीं तुम यहाँ संबंधी समझ रहा होगा, ऑपरेशन करके स्त्री का पुरुष बना दो, पुरुष, ये नहीं होता है, ये तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ऊपर से कोई बना भी देगा ना तो जीवन भर वेद एक ही रहता है, भाव कभी बदल नहीं सकते। एक जीवन में एक ही वेद रहता है, समझे? उसको कोई बदल नहीं सकता, इसलिए ध्यान रखें। तो ऐसा परिवर्तन अगले जीवन के लिए हो जाता है। ये मोहिनी कर्म है, देखो मोहिनी कर्म हुआ कि नहीं हुआ? आकाशाय वेदनी है ना मोहिनी कर्म में, वेदनी कर्म अलग है। ये कषाय वेदनी आकाशाय वेदनी ये मोहिनी के वेद है, ये वेदनी वो अलग है, साता साता वो अलग है। ये मोहिनी के अंदर एक वेदनी लगता है। तो ये हुआ, ऐसे एक एक कर्मों में चलते रहते हैं। तो संक्रमण हो गया, हो वेद संक्रमण हो गया, वेद परिवर्तन का संक्रमण एक ही बात है। ऐसे और भी कई चीज़ों में हो जाता है। तो मूल भेद बिन प्रकृति बदलती, होए संक्रमण अन्य में ढलती। मूल प्रकृति बिन प्रकृति बदलती, होए संक्रमण अन्य में ढलती। मूल प्रकृति, मूल भेद बिन प्रकृति बदलती है। मूल भेद को छोड़े बिना, मतलब मूल में ही परिवर्तन होगा। जैसे मोहिनी का मोहिनी में होगा, है ना? तो मूल भेद, मूल में भेद हुए बिना, मतलब मूल में परिवर्तन हुए बिना प्रकृति बदल जाती है। कोई संक्रमण अन्य संक्रमण हो जाता है, दूसरे में ढल जाता है।
फिर आगे अपकर्षण भी होता है। अपकर्षण क्या है? कम, जैसे ज़्यादा बताया था उपकर्षण, इसे अब अपकर्षण आ गया। कोई चीज़ कम हो जाती है, आयु कम हो जाए, कोई चीज़ कम हो जाए तो मतलब कोई भी कर्म, तो जैसे राजा शरण्यक को मिथ्यात्व के समय आयु कर्म का बंध हुआ जब मुनि पर उपसर्ग किया, यशोधर मुनि पर, सप्तम पृथ्वी का, नीचे नरक में सप्तम पृथ्वी, उसमें जो नरक होते, नरक तो बिलों का नाम है, 7 नरक तो उपचार में बोलते हैं लोग, 7 पृथ्वियाँ होती हैं नीचे। एक एक में कितने नरक होते हैं? बहुत नरक होते हैं। पहली पृथ्वी में ही 30 लाख कितने, और अंतिम पृथ्वी में मात्र 5 बिल, और सब मिला करके 84 लाख बिल होते हैं। तो 84 लाख नरक है, मतलब उन बिलों का नाम ही नरक होता है। तो 7वीं पृथ्वी का बंद हुआ 33 सागरोपम का, और जब उसने उपसर्ग दूर किया और क्षमा मांगी और सम्यक्ति को ग्रहण किया, यहाँ तक कि तीर्थंकर के समोषण में गया, छाया सम्यक्ति को पाया, उसका वह 33 सागरोपम का कम होकर के पहली पृथ्वी में 10,000 वर्ष की है जघन्य आयु, और मानो एक सागर की है उत्कृष्ट, तो ना उत्कृष्ट ना जघन्य, 84,000 वर्ष की रह गई उसकी स्थिति। कहाँ सागरोपम वो कहाँ 1000, इतना कम। इसको बोलते अपकर्षण। ऐसे और भी कर्मों में होता है। तो कर्म स्थिति का कम हो जाना अपकर्षण आगम में माना। कर्म स्थिति का कम हो जाना उत्कर्षण अपकर्षण आगम में। अब उदीरना क्या चीज होती है? समय के पहले कर्म का फल मिलना उदीरना। कैसे होता है ये बताओ? अभी तो आप लोग हंस रहे हो, अभी तो आप लोग प्रसन्न बैठे हो, बताओ अभी तुम्हें समाचार आ जाए कि कोई गमी हो गई और वो भी तुम्हारे घर में होगी, तो क्या होगा? अभी इसी समय तुम्हारे अशुभ कर्म की उदीरना होगी, होगी कि नहीं होगी? रति अरति में बदल गई। अभी रति थी, सुख था, वो अरति में बदल गई। अभी हंस रहे थे, हास्य था, अब अरति होगी, रोना होने लगा, तुरंत बदल गया। देखो बदलना तो ठीक है, उदीरना हो गई। जो कर्म अभी उदय में नहीं, मतलब उदय तो है जो भी है, अभी वो फल नहीं दे रहा था, लेकिन वह फल देने लगा। अचानक तुरंत अरति शोक की आपकी स्थिति आ गई, वेदनी कर्म भी आ गया अचानक। असाता वेदनी, साता वेदनी, असाता वेदनी। अभी सुख था, आनंद था, तुरंत खबर मिलती ही वह दुख में बदल गया। तो ये है उदीरना, अकाल विपाक उदीरना। अकाल में कर्म का फल मिलना उदीरना है। आप सुख से जा रहे थे, आनंद मना रहे थे, एक कांटा लग गया, तुरंत शीशी सिसु करने लगे, कांच लग गया, साता साता में बदल गया। अब दुख होने लगा, अरे भैया बड़ी पीड़ा हो रही है, तो क्या हो? इसको कोई कोई कर्म समय से आता है, समय से जैसा बंधा था समय से आया, तो वो तो जो है उदय हुआ, लेकिन जो समय के पूर्व आ गया, समय के पूर्व आ गया,
वो उदीर ना बोलते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि ये समय से आया कि नहीं आया, हम तो यही मानते भैया उदीर ना हो गई। कोई एक्सीडेंट हो गया, तुम बोले देखो अचानक मर गया हो, अकाल मरण हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन आगम तो ये कहता है कि कभी समय से भी हो जाता है। हमको लगता है कि ये अकाल में हो गया, लेकिन अकाल में नहीं है। सुकुमार स्वामी की आयु जो है कम ही थी और गुरु ने बता दिया कि 3 दिन की आयु से जवानी ने, और उन्हें जाके मुनि बदले करके और ध्यान किया और स्यारनी ने खाया। स्यारनी ने खाया ऐसे कोई देखेगा मुनिराज की बात पर किसी को मालूम नहीं है कि उन्हें क्या कहा। तो कोई बोलेगा देखो स्यारनी ने खा लिया, अचानक अकाल मरण हो गया उनका, जबकि गुरु ने पहले ही कह दिया था कि 3 दिन की आयु से सब भले स्यारनी बीच में आ गई, लेकिन उनकी आयु उतनी थी, ना भी आती तो जाना ही था। कहने को ऐसा हो गया। राजा श्रेणिक को एक खंबा लग गया, मरण हो गया। लोगों ने तो कह दिया पुनित के आने से उनने सिर मार लिया अपने खंबे में। अरे भाई, छायक समय दृष्टि आत्मा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, उसका अकाल मरण होता ही नहीं है। अकाल मरण नहीं होता है, वो उनकी आयु उतनी रही होगी और समय गिर गए और वो लग गया उनको। वो निमित्त ऐसे मिले कि भाई भी हो रहा था और पुत्र भी आ रहा था। अब वो तो छुड़ाने के लिए जा रहा था कि माँ ने समझाया तूने ये क्या कर दिया, उनको कहाँ डाल दिया। तेरा इतना उपकार किया कि जब तेरे को कोई कष्ट होता था तो तेरे को कैसे संभालते थे, अपने सुख को भूल के तेरे पास बैठ जाते थे। तुझे कहीं लग जाता था, तेरी अंगुली को अपने मुंह में से दबा लेते थे। इतनी करुणा उनके मन में थी, तूने क्या कर दिया, उनको कैद कर दिया। जा खोल के आ। वो जा रहा था हथौड़ा लेकर के कि ताला तोड़ूंगा, चाबी नहीं मिल रही, कहाँ होंगे कोई खोलने वाले, मैं तोड़ दूंगा। उनने क्या सोचा होगा कि मारने आया। अगर सोचा भी हो तो भी उससे मरण नहीं हुआ, ना ही वे जो है उन्होंने सिर उससे मारा है, बल्कि उनकी आयु उसी समय ऐसा योग मिला कि जैसे सुकुमार को योग मिला कि आयु पूरी हो रही है और स्यार नहीं खा रही है। कहने को हो रहा स्यार नहीं खा रही है, आयु के बस से पूरी आयु पूर्ण होने से उनका मरण हुआ। तो राजा श्रेणिक गिर गए, उनकी आयु पूरी गिरे और लग गया। लोगों ने कुछ और सोच लिया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करते, अपघात भी ऐसे नहीं करते, ना ही अकाल मरण होता है। ऐसी स्थिति आप देख रहे हो तो अकाल में फल मिलना। अब जैसे मानो अंतराय आ गया, महाराज जी को अंतराय आ गया, आहार ले रहे थे, बाल आ गया, जीव आ गया, कुछ भी आ गया, महाराज जी ने अंतराय कर दिया। और लोग डांट रहे हैं तुम देख कर नहीं देते और ये और वो, बहुत सारी बातें सुना रहे हैं। सुनने वाले सुनते ही रहते हैं, यार जी गलती हो गई, सुनाएंगे लोग, क्या करें, सुनते रहो क्या करें। महाराज जी कुछ बोलते ही नहीं है। महाराज क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? अरे महाराज जी तो ज्ञानी है, जानते भैया अभी इसमें बड़े रहस्य की बात है। असावधानी से भी आ जाता है अकाल में। कई बार अच्छा होना था आहार, लेकिन असावधानी हो जाए, या वहाँ देख रहे हो और नहीं देखा और दे दिया, उसमें बाल था, देख ही नहीं पाए थे। कई बार लोग पकड़ लेते, अरे क्या दे रहे हो, रखो रखो एक तरफ। महाराज को नहीं मालूम पड़ता, तब तक रख देते। तो महाराज को मालूम पड़ जाता, कहीं क्या था बताओ, बताना पड़ेगा तुम्हें, सत्य तो बोलना चाहिए। और उनने ले ली वो वस्तु, उसमें था बाल, तो बैठ जाएंगे। और जीव था, भली ना ली हो, अगर मरा जी तो चौके क्या सिद्धि, तो बैठ जाएंगे। अंतर करता। और नहीं मालूम तो तुम ले गए, और तुम्हें नहीं दिख रहा था, दूसरे ने दिखा दिया कि भाई कुछ है, बाजी में हो जाओ। तो महाराज को नहीं मालूम पड़ा तो उनका तो आहार हो जाएगा। लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसी असावधानियाँ लोग करते हैं, और ऐसे आ गया सावधानी से अंतराय, तो महाराज जी
जो है कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कर्म अपने सही समय से आया हो तो उदीर्णा ना हुई हो, हमने कोई कर्म अपना बंधा हुआ हो, हमारा बंधा हुआ हो या श्रावक का बंधा हुआ हो। कई बार उसकी वजह से उसका सही समय से आया और हमारा अभी नहीं आना था, हमारे कर्म की उदीर्णा होगी उसकी वजह से, तो हमारी तो उदीर्णा हुई, उसका सही समय रहा। कई बार हमारा सही समय से आया और श्रावक की उदीर्णा हो गई, श्रावक का अभी नहीं आ रहा था, उसका दानांतरा है, हमारा लाभांतरा है। अब इसमें किससे गुस्सा करना, क्या करना, बता, कर्म है आया। लेकिन उदीर्णा भी होती है, उसको समझाया जाता है कि देखो तुमने असावधानी की तो हो सकता महाराज की भी उदीर्णा हो गई, तुम्हारी भी होगी असावधानी से, दोनों का कर्म अभी नहीं आना था, कभी और आता ना आता, उस तपस्या से क्षय भी हो जाता। हाँ, क्षय हो जाता, समय के पूर्व क्षय कर देते तपस्या से, जरूर नहीं कि उसी रूप में आए हैं, तो तुमने असावधानी से करा दिया। तो लोग यही जानते हैं कि व्यक्ति को सावधान करना है, व्यक्ति को हमेशा सजग बनाना है, तो यही मान लेते हैं। वो नहीं मानते कर्मोदय समय से आया है, वो नहीं मानते, वो ये मानते कि तुमने गड़बड़ किया, तुमने सावधानी क्यों नहीं अपने, आगे से वह सावधान रहे। फिर भी कई बार उसमें रहस्य हो सकता है, कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी बता सकते भैया कि ये समय से आया है, किसी का पहले किसी का बाद आता है, कभी एक दूसरे का, दोनों का एक समय में भी आ सकता है, दोनों का कर्म सही समय से भी आ सकता है, या कभी दोनों की उदीर्णा भी हो सकती है। तो समय से पूर्व जो कर्म आता है, आयु ज़्यादा थी और बीच में एक्सीडेंट का अवसर आ गया और पहले ही आयु कर्म करने से झड़ गए, टंकी चलना थी 1 महीने और बस्ट हो गई तो 5-10 मिनट में जल गई, सारी गैस खत्म। कर्म अभी तो बहुत था, लेकिन असावधानी हो गई तो आयु कर्म तुरंत झड़ गया, तुरंत एक अंतर्मूर्त में झड़ गया और आत्मा चल गई। तो बचना किससे है? असावधानी से बचना। और किसी किसी का कर्म आया कि उतनी आयु थी और उसी समय एक्सीडेंट का निमित्त मिल गया, एक्सीडेंट हुआ और आयु उतनी ही थी और उसी समय निमित्त भी मिल गए, तो उसको हम अकाल थोड़ी मानेंगे, वो तो सकाल है। क्यों मिलते हैं ऐसे निमित्त? कई लोगों को एक साथ पाप कर्म किया हो तो उनको कष्ट आना हो, दुख आना हो, तो वे ऐसे निमित्त से ही तो राग द्वेष करने लग जाते हैं। राग द्वेष में एक निमित्त मिल गया उनके लिए, जो कि हुआ वो अपने समय से ही है, तो क्या करता है? तो इसको कोई नहीं जान सकता कि ये समय से हुआ है कि समय के पूर्व, तो वे ही जानेंगे। कौन जानेंगे? जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है वे जानेंगे। हम विश्वास करेंगे दोनों पर कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सावधानी रखने के लिए कहेंगे कि भैया सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि कभी अकाल में भी कर्म का फल। चलिए, तो इसको बोलते हैं उदीर्णा। समय पूर्व जब कर्म फलित हो, कर्म उदीर्णा साथ गलित हो। समय पूर्व जब कर्म फलित हो, कर्म उदीर्णा साथ गलित हो, कर्म की उदीर्णा के साथ गलित मतलब निकल जाते हैं। अब सत्व क्या चीज है? जो आत्मा में रहता है कर्म, ना उसकी उदय आ रहा है, ना उदीर्णा हो रही है, ना निर्जरा हो रही है, बल्कि बैठा है वो कर्म। तो बोला जा रहा है ऐसा कर्म जो कि कुछ कुछ नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर जैसे कोई वस्तु रखी हो, ऐसा स्थिति। उदय उदीर्णा ना ही निर्जरा, सत्व कहो कर्म डिगे न जरा। कर्म उदीर्णा, उदय भी नहीं, उदय उदीर्णा ना ही निर्जरा, ना उदय आ रहा है, ना उदीर्णा हो रही है, ना निर्जरा हो रही है, बैठा है अंदर। कर्म कहो, सत्य कहो कर्म डिगे न जरा, जरा भी डिगता नहीं है, वही ऐसे ही बैठा रहता है, वो सत्य बोलते हैं। आत्मा में कर्मों का सत्य होता है। कई कर्म बिना फल दिए रहते हैं, कई नीचे फल मिलते हैं, लेकिन ऊपर बना रहता है वो कर्म, ऊपर तक बना रहता है।
है ना। कई बार उपसम श्रेणी चढ़ जाते हैं, कर्म बैठा हुआ है, अभी ना उसकी कुछ भी नहीं हो रहा, उदय ना वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, उदय भी नहीं आ रहा, तो वो कर्म बैठा है। तभी काम आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके वो कर्म आता है, ठीक है, कर्म रहता तो है अंदर। इस वजह से अब जैसे 11वें गुण स्थान में पहुंच गए, मोहिनी कर्म सत्व में है, सत्ता है मान लीजिए, है ना, और अभी उन्होंने उसको दबा दिया है, निकाला नहीं है आत्मा से। कई कर्म बैठे हुए हैं, नीचे आएंगे तो फिर उसकी ये हो जाएगी, कभी स्थिति जो आएगी समय से वो मिलेगा फल, जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके मिले। और जैसे कि धूल जम गई पानी में, ऊपर से स्वच्छ दिख रहा है, एक कंकड़ पड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा, वैसे ही होता है। अब आगे उदय कैसे आता, तो अपने अपने जब जो काल आता है, स्थिति आती है, उस समय उसका उदय आ जाता है, और सही स्थिति पर कर्म झड़ जाता है उदय में आके, तो वह सविता का निर्जरा है। और जो समय से पूर्व उदीना करा के लाया जाता है तो वो अविपाक निर्जरा होती है। तो समय से आकर के झड़ना ये उदय है। कर्म स्व स्थिति पाकर फले व झड़ते उदय में आकर, कर्म स्व स्थिति पाकर फले व झड़ते उदय में आकर, अपनी स्थिति पर आकर के कर्म निकलता है तो वो उसी का नाम उदय है। समय से पूर्व ले आएंगे ना, जैसे महाराज जी ने कई नियम लिए हुए हैं, तो समय से पूर्व कर्मों को झड़ाते रहते हैं, गर्मी सहना, ठंडी सहना, जल्दी से कर्म उदय में आएंगे, से नियम लेना कई प्रकार के आहार आदि में, अंतराय आदि पालना, तो समय से पूर्व कर्म जो है जल्दी निकल जाएं, इसलिए वे ऐसे नियम लेते हैं और जल्दी कर्म को झड़ाते हैं, तो उसको उदीना कहते हैं। लेकिन ये तो उदय अपने समय से आता है, कुछ नहीं है अपने समय से उदय में आया, सामान्य से व्यक्ति बैठा था, कोई ना रोग था ना कुछ था, अपने आप आयु खत्म हुई और चला गया, कुछ भी उसके लिए बाधा नहीं था। तो समय से आते रहते हैं कर्म, पुण्य भी आता है, पाप भी आता है, समय से आते रहते हैं। अब आप जो हैं शांति से बैठे हो, घर में बैठे हो, अपने समय से कोई आया, आपको भोजन दे दिया, ना आपने मंगाया, न किसी से छुड़ाया, न कुछ किया, तो आपका समय से आया और आपको मिल गए। तो ऐसे सामान्य से बता रहा हूँ, ऐसे उदय आते रहते हैं और ये होता रहता है। तो ये अपन थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे, ज़्यादा गहराई से तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाँ परिचय प्राप्त कर रहे हैं, तो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। उपसम क्या होता है कि फिरा दी अशोकनगर का कुएं का पानी जैसे, और फिरा दी तो नीचे सफ़ेद सफ़ेद जम गया, है ना, बड़ा नुकसानदायक है, कई रोगों को लाता है, हेडेक हो जाता है, आहार करके आया और सिर दर्द शुरू, क्योंकि वो पानी ऐसा क्या कर। तो कोई भी ऐसे तो अब उसको नीचे जमा दिया तो नीचे कर्म दब गया तो उसका नाम उपसम है। कुछ काल के लिए वो आपको कोई भी फल वगैरह नहीं देगा, उदय में नहीं आएगा। तो ना हो सबके उदय में आना कर्म उपसम है जिनने जाना, जिन्हें भगवान ने ही जाना है कि ना हो सबके उदय में आना कर्म उपसम है जिनने जाना। वो अभी नहीं आएगा, अभी कर्म अंदर बैठा हुआ है, उसका उपसम है, तो आपको फल नहीं देगा, दुख दर्द कुछ नहीं। लेकिन जब समय आ जाएगा फिर अपना फल देगा। कंकड़ एक पड़ेगा, धूल ऊपर आ जाती है। वैसे ही थोड़ा सा अभी आप बैठे हो, है ना,
अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी उपशम चल रहा है, ना भूख है और ना प्यास है। यहाँ से उठने के बाद शुरू हो जाएगा ये चाहिए वो चाहिए आदि आदि। ना गुस्सा आ रहा है, ना पैसे की चाह है, ना भोजन की चाह है, कुछ भी नहीं भैया। थोड़ी देर को तो तब गया। और देखो निवृत्ति किसे बोलते हैं? निवृत्ति कर्म क्या है? जिसमें कोई संक्रमण नहीं होता, कोई बदलाहट नहीं होती कर्मों में। ऐसे कर्म रहते हैं बड़े कठोर कर्म हैं, बदल नहीं सकते उनको। नहीं कर्म संक्रमित होते जो, नहीं कर्म संक्रमित होते जो निवृत्ति रूप कहलाते हैं। नहीं कर्म संक्रमित होते जो निवृत्ति रूप कहलाते हैं। ऐसे कर्म उनका बदल नहीं सकते उनको कि किसी और में बदल दे। वो बड़े कठोर रहते, अपनी मूल प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं। वे बिल्कुल वो आपको मिलेगा ये फल उसी रूप में। हाँ क्षय हो सकता, तपस्या से क्षय कर सकते। और फिर आगे निकासित कर्म कौन कहलाते हैं? जिनमें ना संक्रमण होता, ना उत्कर्ष ना अपकर्ष। अब उत्कर्ष अपकर्ष भी नहीं होता, ऐसे बड़े कठोर कर्म है। निकासित कर्म में संक्रमण भी ना, उत्कर्षण अपकर्षण भी ना। कुछ ना बदलाहट होती है, ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं बिल्कुल चिपक करके। और वे क्षय ना करो तो वे तुम्हें फल देंगे एक समय आने पर, लेकिन वे जिसके में कुछ भी बदलाहट नहीं होती है, ऐसे वे कर्म होते हैं। तो ऐसे कर्मों का भी क्षय होता है। कहाँ होता है? कहते हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, उनके बिंब के दर्शन से हो जाता है। बिंब प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से ऐसे कर्म भी पलायन हो जाते हैं। इसलिए लिखा है हमारे शास्त्रों में कि जिन बिंब दंशनी ने निवृत्ति निकासी दस कम कलावश क्षय दंशना, कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निवृत्ति निकासी जैसे कर्म कलापों का क्षय देखा जाता है। इतनी बड़ी बात हमारे सिद्धांत शास्त्रों में कही है। तो बंधुओं, इस प्रकार हमने 8 स्थितियाँ या 10 स्थितियाँ कर्मों की जान ली। 8 कर्मों की 10 स्थितियाँ, 10 करण आज हमने समझे। अभी कुछ और विषय है तो हम बाद में समझेंगे। थोड़ा समझाने में विलम्ब हुआ, आज बार बार कुछ बाधा भी हो रही थी तुम लोगों को पावर संबंधी। चलो ठीक है, अभी और भी कर्म के बारे में कुछ और अच्छी बातें, आपको बहुत विशेष बातें इसमें सुनने को मिलेंगी। क्या है हमारा जीवन, क्या है मानव जीवन, बहुत अच्छा बताया आयु आदि के बारे में। और ऐसे महान उपदेश हमें मिलते रहें, गुरु लोग ऐसे सहजता में हमें आगम में समझाते रहें और हम लोग समझ करके अपने भावों को संभालते रहें और संभाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ऐसे गुरु लोगों का दर्शन हमेशा होता रहे, वे शास्त्र लिखते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। इसलिए गुरुओं की रक्षा ज़रूरी है। कल आपने गुरु रक्षा का काम भी बहुत अच्छा किया है। सब बोल रहे थे बड़ी भक्ति दिखाई है। हो सकता है इस भक्ति में बड़ी शक्ति है। और एक काम और करेंगे अपन लोग कि अपन लोग ऐसा कभी ना हो कि हमारे क्षेत्रों पर किसी साधु को बाधा हो करके हम इस जीवन में, थोड़ा सा तो जीवन है हमारा, तो कम से कम इसी नाम से एक माला तो फेरें रोज, है ना। या जब जब ध्यान आ जाता फेरो, कि संकल्प से फिर रोज फेर लो भैया। एक छोटी सी माला दे दो, सबसे छोटी एक जाप देंगे, क्योंकि हमारा वो क्षेत्र भी ना जाए और हमारे गुरुओं की रक्षा होती जाए। कभी ऐसी घटना ना घटे। आप फेरें, अपने परिवार को कहें और जब रिश्तेदारों को बताएं, पूरे देश में सबको बताएं, ना भूलें। तो एक छोटी सी माला आपको दे रहा हूँ, वह जाप आपको दे रहा हूँ, नियम दे रहा हूँ। करेंगे? करेंगे? विश्वास करो तो हम देंगे, नहीं तो नहीं। आप पहले देखो, दुकानदार विश्वास करते हो दुकान पर कि भैया ये माल सही देगा, तो ही आप जाते हो। और तो ही कहते हो दिखाओ दिल से, जेब भी गर्म है हमारा, हम लेंगे और हमें ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आप हमारी चॉइस, आप हमारी प्रकृति जानते हो। तो भैया अगर हम जानते होंगे तो आपको श्रद्धा होगी,
तो बताओ दे दूं, दे दूं? पक्का दे दूं? विश्वास है? तो एक छोटी सी जाप देता हूँ और इस सब तक पहुँचाना, वह है ओम नमः। छोटी सी जाप है ओम। कितनी देर लगेगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। ओम नमः ओम नमः ओम नमः बहुत जल्दी हो जाती है। और ओम में तो पूरा द्वादशांग है, 500 परमेश्वरी। ओम नमः की जाप। भाई नमोकार मंत्र तो फेरना ही है, वो तो फेरते रहते हैं। वो ऐसा नहीं करना कि ओम नमः में आप परिवर्तन कर दो, नहीं, उसका फल अलग है, बहुत बड़ा फल है, उसमें पूरा भाव सहित होता है। इसमें ओम नमः है तो ओम नमः एक छोटी सी जाप, क्योंकि आप लोगों के बहुत नियम रहते हैं पहले से, तो हम ज़्यादा आपको कष्ट नहीं देना चाहते और काम का काम हो जाए, थोड़ा सा पुण्य बढ़ जाए, बूंद बूंद से सागर बढ़े। करेंगे ना सब लोग? करेंगे? ठीक, जब स्वस्थ रहें, याद रहें, गांव में रहें, कर सकें, करिए। आपको नियम देता हूँ, उठाइए, हाथ उठाइए कि करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये उठाए रहो और दोनों हाथ उठाओ, ऐसे कैसे? तो तब जानेंगे कि हाँ अब हम भी दोनों उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु। हे जिनवाणी भारते जो जपो दुर्नैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुखचैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, गया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। द्वादशांग